नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। कितनी गिरहें खोली, कितनी बाकी हैं। गिरहें यानी गांठें। कई बार समाज की स्थिति देखते हुए और ज़िंदगी के हालात को देखते हुए इस तरह के ख्याल आपके जहन में आते हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ आपको बताती हूँ। आज एक बहुत ही दिलचस्प खबर पड़ी है। खबर ये कि आईटी क्षेत्र में महिलाओं की भर्तियों में बढ़ोतरी हो रही है, यानी आईटी सेक्टर ज़्यादा महिलाओं को अब नौकरी दे रहा है, महिलाओं को तरजीह दी जा रही है। खबर अपने आप में बहुत अच्छी है, लेकिन आगे जब आप इस खबर में जाते हो तो पता चलता है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर या कई बार उनसे ज़्यादा भी काम करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो हाथ में पैसे मिलते हैं, जो सैलरी मिलती है, वो पुरुषों के बराबर की नहीं होती है। तो आज कंज्यूमर इज किंग में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हम पैनलिस्टों से जुड़े उससे पहले आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। महिलाओं का घर से बाहर निकलकर काम करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज भी दफ्तरों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दफ्तरों में जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 140 है। महिलाओं को पढ़ने लिखने के अवसर तो मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी वर्कफोर्स में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन आईटी सेक्टर से कामकाजी महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। देश की टॉप आईटी कंपनियों में जेंडर गैप कम हो रहा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस और माइंडट्री जैसी कंपनियों में 31 दिसंबर 2021 तक 10 कर्मचारियों में कम से कम 3 महिलाएं काम कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर कंपनियां आने वाली तिमाही में महिलाओं की भागीदारी को 45 से 50% तक बढ़ाना चाहती है। कंपनियां जेंडर गैप को कम करने के लिए तरह तरह की पहल कर रही हैं। टेक महिंद्रा ने पिछली 2 तिमाहियों में जेंडर डाइवर्सिटी में 5% का सुधार किया है। लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों में फिलहाल 34.2% महिलाएं हैं। कंपनी का लक्ष्य इसे 50% करना है। वहीं विप्रो के 2,31,000 कर्मचारियों के बीच 36.3% महिलाएं थी। कंपनी अब अपने कैंपस रिक्रूटमेंट के दौरान 50% महिलाओं को हायरिंग का टारगेट लेकर चल रही है। वहीं भारत की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी टीसीएस ने पिछले 4 साल में लगातार 34% से 40% महिला कर्मचारियों को नियुक्त किया है। फिलहाल कंपनी में 2 लाख से ज्यादा महिलाएं काम कर रही है, जो टोटल वर्कफोर्स का लगभग 37% है। तो वही इन्फोसिस में दिसंबर तिमाही के अंत में लगभग 40% महिलाएं काम कर रही है। आईटी सेक्टर में महिलाओं की बढ़ती संख्या बेशक खुशखबरी है, लेकिन अभी भी महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि बढ़ती वर्कफोर्स के बावजूद कंपनियों में लीडरशिप और सीनियर पोजीशन पर उनकी संख्या बेहद कम है। कैंपस हायरिंग के दौरान तो महिलाएं कंपनियों की पसंद बन जाती है, लेकिन सीनियर लेवल में उनको प्रमोशन बेहद कम मिलते हैं। ये इसलिए और भी ज्यादा चौंकाने वाला है क्योंकि बोर्ड रूम में भी महिलाओं को पर्याप्त भागीदारी दी जा रही है, लेकिन महिलाओं के लिए रूढ़िवादी सोच के चलते आज भी उन्हें मैनेजर लेवल की भूमिकाओं से दूर रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, सैलरी की बात करें तो महिलाओं और पुरुषों की सैलरी में अंतर जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। आईआईएम अहमदाबाद की एक रिपोर्ट के मुताबिक एंट्री लेवल पर महिला और पुरुषों की सैलरी में 2.2% का अंतर होता है, जबकि मैनेजर लेवल में ये अंतर 3% से ज्यादा है। तो वही डायरेक्टर लेवल पर ये अंतर लगभग 5 से 7% तक होता है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है, सीनियर एग्जीक्यूटिव के जिस रोल के लिए पुरुषों को लगभग 2.25 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, उसी रोल के लिए महिलाओं को 2 करोड़ से कम का पैकेज दिया जाता है। और ये हाल उन एनएससी की टॉप 200 कंपनियों का है। ये आंकड़े तो महज बानगी भर है। समस्या कहीं बड़ी है, क्योंकि बात पैसे की नहीं, महिलाओं के महत्व की है। सवाल ये है कि आखिर क्यों आज भी महिलाओं को बराबरी का हक देने में हम झिझकते हैं, और आखिर कब तक महिलाओं को मूलभूत जरूरतों के लिए लड़ना पड़ेगा। ईटी नाउ स्वदेश। तो चलिए, यहाँ पर महिलाओं का वर्कफोर्स में आना
और उनको ज़्यादा नौकरियां ऑफर होना तमाम सेक्टर्स में, यहाँ पे केवल आईटी पर ही हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे इनइक्वालिटी जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में हम देख रहे हैं, इसको लेकर आवाज़ें उठती आई हैं और तमाम सेक्टर्स की जो महिलाएं हैं इसके बारे में जिक्र कर चुकी हैं। आज हमारा शो भी इसी पर है। बड़े सवाल हमारे क्या हैं आपको बता देते हैं। महिलाओं को क्यों पुरुषों की बराबर की सैलरी नहीं मिलती है? महिलाओं को लीडरशिप रोल ना मिलने के पीछे क्या वजह है? सबसे बड़ा सवाल, बाकी सेक्टर्स में कब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी? और इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं एएनबी ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीन शाह ने, साथ ही हमारे साथ हैं पीपल एंड कल्चर के एसोसिएट डायरेक्टर पारितोष वैष्णव। आगे चलकर हमारे साथ टीम लीज के बिजनेस हेड अमित वाड्रा भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल संजीन, पारितोष, आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो बहुत ही संजीदा विषय, एक तरफ तो हम स्वागत करते हैं जो रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं लगातार आ रही हैं, जिसमें से हाईलाइट और उल्लेखनीय बात तो यह है कि आईटी सेक्टर ने यहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा नौकरियां देना शुरू कर दिया है। वर्कफोर्स में जो है उनका टारगेट है 50% तक की महिलाओं की भर्ती करना, उसको ये पाना चाहता है ये सेक्टर कम से कम। संजीन, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ केवल कंपनियां जो हैं टारगेट्स पूरा कर रही हैं या वाकई उनका इरादा है कि महिलाओं को उनकी एम्पावरमेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो उनको बढ़ावा दिया जाए, ये उनका मकसद है, ये उनकी मंशा है? संजीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए पारितोष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। तो देखिए, अगर हम देखें तो ये सवाल आपके लिए सर, बताएं। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि देखिए, इंटेंट तो है, कंपनियां ना सिर्फ अपने नंबर्स पूरे करने में जुटी है, लेकिन वो वाकई में जेन्युइनली महिलाओं को आगे बढ़ाना ही चाहती है। इसकी अगर मूलभूत अगर अपन देखें तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली चीज तो अवेयरनेस। आपने ये जो गैप बताया जहां पे कि अराउंड लीडरशिप लेवल पे 7 से 8% के करीब का गैप है, शायद यह भी हो सकता है कि बहुत सारी कंपनीज को ये पता ही नहीं है, वो इस तरीके उस नजर से अपनी डेटा को देख ही नहीं रहे हैं, राइट। और साथ साथ में बहुत सारे स्टीरियोटाइप भी हैं जो कि कहीं ना कहीं जो महिलाओं का ग्रोथ है उसको कहीं ना कहीं रोक देती है, जैसे कि उनके ऊपर घरेलू जिम्मेदारियां होना, अपने बच्चों की जिम्मेदारियां होना, मैटरनिटी, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं इसको हैम्पर करती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि बहुत एक जेन्युइन एफर्ट कर रही है अपनी महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, और मैं यही चाहूंगा कि दूसरी कंपनीज भी उनकी तरह ही महिलाओं को बढ़ावा दें और इस तरह की पॉलिसी, इस तरह की प्रैक्टिसेस लेके आए जहां पे के कुछ मैंडेटरी पोजीशंस ऐसी हो जो कि सिर्फ महिलाओं द्वारा ही भरी जाएं। पे पैरिटी को लेकर जहां बात होती है वहां पे कुछ करेक्शनल मेजर्स अगर लेने हैं जहां पे कि डिस्पैरिटी दिख रही है किसी महिला और पुरुष की सेम लेवल सैलरी के ऊपर, तो इस तरीके की अगर स्टेप्स अगर कंपनियां उठाएगी तो डेफिनेटली जो हम पाना चाहते हैं वहां पे हम अग्रसर होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट भागीदारी महिलाओं की काफी बढ़ रही है, ना सिर्फ आईटी सेक्टर में, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी देख रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सो जहां पे आगे बहुत सारा काम करने की जरूरत है। आई थिंक पूरी इंडस्ट्री एकजुट है कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए। अमित, मुझे यहाँ पर ये बताएं कि एक तरह से हम देख रहे हैं जेंडर गैप वो तो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है आईटी इंडस्ट्री में। हर 10 में से 3 कर्मचारी जो है वो महिलाएं होती हैं। 45 से 50% तक का लक्ष्य दिया गया है आईटी सेक्टर की, या उन्होंने ले रखा है, इतना लक्ष्य इनको प्राप्त करना ही है जहां तक महिलाओं की जॉब्स की बात है, उनको जॉब देने की बात है। लेकिन कई सेक्टर्स अभी भी ऐसे हैं जो थोड़ा सा संकोच करते हैं महिलाओं को नौकरियां देने में। वो कौन से सेक्टर्स हैं और उनकी बड़ी वजह महिलाओं को वर्कफोर्स में नहीं शामिल होने देने की, या उनको जॉब्स नहीं देने की, या उनको प्रेफरेंस नहीं देने के पीछे क्या वजह है?
अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, ये सवाल मेरे लिए था। हेलो। जी बोलिए। हाँ जी, नहीं तो आई थिंक अगर आप सेक्टर्स देखें तो आईटी ऑफ कोर्स लीड कर रहा है, बट काफी सर्विसेज सेक्टर्स हैं जिन्होंने अपना गोल लिया है जेंडर डाइवर्सिटी इंप्रूव करने का। तो जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, कंज्यूमर, फार्मा, ये सारी इंडस्ट्रीज अपना जेंडर डाइवर्सिटी गोल लेके थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रही हैं। बट कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जहाँ पे जेंडर डाइवर्सिटी ग्राउंड जीरो पे है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग सेक्टर्स हैं जहाँ पे नहीं है। और पर रोल मॉडल्स वहां पे भी हैं। ऐसे कुछ इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जहाँ पे 100% वुमेन को लिया जाता है। दिस थिंग, सो चेंजेस आ रहे हैं, बट जो हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं उस वॉल्यूम के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग सेक्टर्स में कम है। बट केस स्टडीज है, पॉजिटिव सिनेरियोज हैं जहाँ पे ये अब चेंज हो रहा है। तो बट सर्विसेज सेक्टर्स इसका एडॉप्शन काफी फास्ट हो रहा है। और जो ये चेंज आया था कुछ साल पहले जहाँ पे मैंडेटरी किया गया फ्रॉम अ कंप्लायंस पर्सपेक्टिव के बोर्ड लेवल पे वुमेन बैलेंस हो, उसके कारण एट बोर्ड लेवल ऑल्सो महिलाओं का जो परसेंटेज बढ़ा है, ऐसा देखा जा रहा है कि उसके कारण भी कुछ टॉप डाउन पुश मिलेगा टू इम्प्रूव द जेंडर डाइवर्सिटी। संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो संजीव, मुझे ये बताएं कि हम बात कर रहे हैं सेक्टर्स में महिलाओं को वर्कफोर्स में ज़्यादा शामिल करने की, जहां पर साफ तौर से आईटी सेक्टर, जो रिपोर्ट भी आई है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि आईटी सेक्टर में ज़्यादा तरजीह दी जा रही है महिलाओं को, क्योंकि 45 से 50% तक का टारगेट है महिलाओं को वर्कफोर्स में आने का। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पे इनइक्वालिटी ये एक बहुत बड़ा इशू है और ये अक्रॉस द सेक्टर्स है। इसको लेकर काफ़ी सारी बातें भी हुई हैं, काफ़ी सारी बार मुद्दे भी उठाए गए हैं। बहुत बड़ी बड़ी ओहदों पे जो महिलाएं बैठी हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को एड्रेस किया है, लेकिन इसका हल नहीं निकला। अभी भी हम स्थिति को सुधरता हुआ नहीं देख रहे हैं। तो एक तरफ सेक्टर्स में कुछ सेक्टर्स में हम जेंडर गैप कम होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन अभी भी जो सैलरी गैप है, जो उनकी मेहनत के हिसाब से उनको पैसे मिलने चाहिए, वो अभी भी नहीं मिल रहे हैं। क्या वजह है? This is actually true, and I would say it is not about कि हम लोग किसी एक particular gender set से लड़ रहे हैं. I think it is about a mindset जिसमें हम generally ये perceive कर लेते हैं कि महिलाएं उतना अच्छा नहीं perform कर सकती हैं जितना आदमी कर सकते हैं, which is actually not true. अगर हम उनको actually equal का दर्जा दें, तो if we have that proper mindset, wherein हमको equality दिखानी है and हम उसको properly लेके चले, तो I think women's capabilities are much more. I belong to the automobile industry and I agree with Amit ji कि manufacturing में अभी भी there is a huge disparity and अभी भी women are not coming forward in manufacturing, which I think is very unfortunate. हम लोगों को definitely promote करना चाहिए है, because being from that industry, मैंने खुद देखा when I joined the industry as the managing director, मैंने देखा कि women were given more roles, जैसे उनको पैकिंग का रोल या ऐसे दिया जाता था जो actually इतना ज्यादा important नहीं होता, which can be done away with, कोई भी कर सकता है. But I in my industry encouraged women to be on the machines, क्योंकि मैंने literally ये देखा that they would give more output, they were more focused, they were performing better. It is not about men and women. It is about that सोच जो हम लोगों को actually change करना है अपना. And I think they should be paid equally in that regard. ने उठाई है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, पारितोष आप शायद विस्तार से इस पर बात कर सकें। हम देखिए
सभी सिनेरियो को एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं। भारत में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां अभी भी महिलाओं को वर्कफोर्स में शामिल करने का आमंत्रण दिया जा रहा है, उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ एरियाज हैं, टियर 2 टियर 3 टाउन्स हैं, जहां पर महिलाओं को नौकरी करने में या अपनी एक खुद की कमाई जनरेट करने में अभी भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं माइंडसेट, यही बात जो अमित ने भी कही है उसी को आगे बढ़ाते हुए, कहीं ना कहीं माइंडसेट का इशू है जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड देखा जाता है, लेकिन भारत में थोड़ा ज़्यादा है। इसको एड्रेस करना पहला बहुत ज़रूरी है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे माइंडसेट का एक बहुत बड़ा इशू है ही। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर इसमें प्रोग्रेस हुआ है। हम आज मैं अपनी कंपनी में भी देखता हूँ कि काफी छोटे शहरों से भी महिलाएं वर्कफोर्स में जुड़ रही है। खास करके अभी जो कोरोना का पेंडेमिक आया था उसके दौरान काफी सारी कंपनीज, स्पेशली आईटी और सर्विस कंपनीज ने रिमोट जाने का एक परमानेंटली रिमोट वर्क करने का एक बीड़ा उठाया है। और आई थिंक उसकी वजह से भी हमको काफी पुश मिल रहा है। हम पुश देख रहे हैं जहाँ की इन छोटे शहरों से भी महिलाओं का जो वर्कफोर्स में आने का सपना है वो पूरा हो रहा है, क्योंकि अब वो घर से ही काम कर रही है। जो सामाजिक एक थी कि महिला घर से बाहर जाके काम नहीं करेगी, वो भी कहीं ना कहीं रुक रहा है, लेकिन वो भी खत्म हो रहा है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि काफी हद तक, जैसा कि हमारे को पैनलिस्ट ने बोला कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे कि अभी भी महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम है, और वहां पे वो जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होता है, वहां पे ना सिर्फ कंपनियों की तरफ से, परिवारों की तरफ से भी ये माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है। पेरेंट्स को भी ये अलाउ करना पड़ेगा कि हम अपनी बेटियों को काम करने के लिए भेजें, हम उन्हें पढ़ाएं, जो कि आज एक बहुत बड़ा विषय है। और मुझे लगता है कि अगर एक नेशनल लेवल के ऊपर और एक आई थिंक कॉर्पोरेट इंडिया लेवल के ऊपर भी इसके अंदर पहल की जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। और ना सिर्फ भागीदारी बढ़ेगी, आगे जाके उनके जो ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज है उनको अंदर भी बढ़ावा मिलेगा, जब एक बहुत अर्ली स्टेज से महिलाएं वर्कफोर्स के अंदर जुड़ेगी। मुझे ये बताइए कि हम जब बोर्डरूम रूल्स की बात करते हैं या ताकि बाकी तमाम स्किल्स की बात करते हैं जो किसी भी सेक्टर में या किसी भी जॉब में ज़रूरी होता है, क्या आपको लगता है कि महिला कहीं लैक करती हैं? क्यों हम जब बड़े बड़े ओहदों की बात करते हैं, पोजीशंस की बात करते हैं, तो महिलाओं को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है? जब उनकी परफॉर्मेंस में किसी तरह की कमी नहीं है, उनकी एबिलिटीज़ में, उनके स्किल्स में कोई कमी नहीं है, तो फिर ये बात आकर कहाँ अटकती है? अमित। कविता जी देखिए, यहाँ पे हम दो तरह की बात कर रहे हैं। एक जो वो महिला है जो सक्षम है, पढ़ी लिखी है, वो कैंपस में अपने मेल कॉलीग्स के साथ कॉम्पीट कर रही हैं और उन्हें जॉब मिल रही है। तो अगर आप देखिए तो सैलरी पैरिटी उस लेवल पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑफ कोर्स उसमें भी जरूरत है इम्प्रूव होने की, बट उसके बाद एक कैरियर ग्रोथ होता है जहां पे बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। और आई थिंक मेरे को पैनलिस्ट ने भी बोला है कि ये माइंडसेट चेंज है, हमको कॉन्शियसली एफर्ट्स करने पड़ेंगे एज अ कंट्री, बिकॉज ये कंट्री का लेवल प्रॉब्लम है। वुमेन प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होना, जो 50% वर्कफोर्स है उनका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लीडरशिप को, कंपनी की लीडरशिप को कॉन्शियस एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और दूसरे तबके की जो वुमेन हम बात कर रहे हैं, जो वो ब्रेड अर्नर जो फैमिली में मेल होता है उसको सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे होते हैं, जो कैरियर एस्पिरेशन नहीं होता, बट अपनी दिन की जरिया की जरूरतें पूरा करने के लिए जो जरूरतमंद काम किया है। हमको कहीं ना कहीं एक गाइडिंग फोर्स बनना पड़ेगा और वुमेन को एम्पावर करना पड़ेगा। मेरे को कहीं नहीं लगता कि स्किल्स की कोई भी कमी है। मेल और वुमेन के बीच में जो कमी होती है वो बिल की होती है, और वुमेन इनफैक्ट मच मोर डिसिप्लिन होती है। वुमेन जो कंट्रोल और सक्षम बहुत ज्यादा अच्छी तरह से हो सकता है। तो ये एक कॉन्शियस एफर्ट्स करना है और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कंपनीज में। सो आईटी कंपनीज बहुत अच्छी
अच्छी तरह इस एग्जाम्पल को लीड कर रही हैं और बहुत सारी कंपनीज इसको फॉलो कर रही हैं कि एक एनवायरनमेंट, एक कल्चर क्रिएट करें जहाँ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो। हर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मेल या फीमेल के नजरिए से नहीं बट एक एसेट के नजरिए से देखे, और टैलेंट हर जगह जरूरी है। तो आई थिंक ये एक बेटर ही होगा। अब हम कितनी फास्ट इसको बेटर कर सकते हैं वो हमको देखना पड़ेगा कि हम कैसे कल्चर और एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि वुमेन जो है वो ब्रेड अर्नर का सपोर्ट ना हो बट एक एस्पिरेशन हो, और किस तरह से उनकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी हो सके। आई थिंक मेरे को-पैनलिस्ट बोल रहे थे कि उनके और भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, घर देखना, बच्चों के लिए देखना, और कहीं ना कहीं मिड कैरियर में वो उसके कारण उनके एस्पिरेशंस लॉस हो जाते हैं। तो कैसे एक एनवायरनमेंट, एक कंपनी क्रिएट करे वैसी वुमेन्स के लिए जो सबैटिकल ले रही हैं, जो मैटरनिटी ब्रेक्स ले रही हैं, और उसके बाद वो कंटिन्यू कर सके अपने कैरियर और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये एक एनवायरनमेंट माइंडसेट चेंज कर पाएगा। तो संजीव, मैं चाहती हूँ कि आप इसी बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि देखिए जितने भी यहाँ पे कारण गिनाए हैं अमित ने, वही कारण तो एक पुरुष पर भी लागू होंगे ना। वर्क लाइफ बैलेंस तो उनको भी क्रिएट करना होता है, अपने परिवार पर और अपने बच्चों की वेलबींग पर और अपनी वेलबींग पर तो उनको भी फोकस करना होता है। तो ये सारे एक्सेप्ट फॉर द मैटरनिटी लीव्स और फैमिली को आगे बढ़ाने का जो प्रोसीजर है उसको छोड़ दें अगर हम, तो बाकी तमाम चीजें तो पुरुषों पर भी लागू होती हैं। फिर भी कहीं ना कहीं देश में उनको मौके ज्यादा है और कहीं ना कहीं उनको लेवरेज भी है। बात यहां पर यह आती है कि इट इज इजी फॉर अ मैन, और हमेशा और जिम्मेदारियों का जितना भी ठिकरा है ना वो महिलाओं पर डाल दिया जाता है। बिल्कुल, आई टोटली अग्री कि एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारी सोसाइटी के लेवल पे एक इश्यू है कि हम ये सोचते हैं कि आदमी इंटाइटल्ड है और औरत को जहां भी अपने जगह बनानी है शी हैज टू स्ट्रगल। जिसे कहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के ही आप स्लोगन देख लीजिए, लड़की हूं लड़ सकती हूँ। Why do we actually need to fight for everything, you know? Why is it not a given? तो ये जो चेंज है ये सोसाइटी के लेवल पे जब तक नहीं आएगा, जब तक एक माँ बाप अपने बच्चे को पूरा पालन पोषण, एक लड़की और एक लड़के को बराबर का जब तक नहीं देंगे, है ना, बिकॉज वी ऑल्सो एज पेरेंट्स वुड वांट कि कोई भी फादर ये चाहेगा कि उसकी डॉटर को आगे जाके इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। तो हमें वो सोसाइटी के लेवल पे भी करना है और हमें उसको बोर्ड के लेवल पे करना है, कंपनीज के लेवल पे करना है। वी हैव टू डू इट एट ऑल लेवल्स। इवन एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। वी हैव टू डू इट इन द एजुकेशन लेवल ऑल्सो। हम चाहे कितना भी ट्राई कर रहे हैं बट स्टिल इट इज नॉट इनफ। वी डोंट वांट टू फाइट फॉर एनीथिंग एंड इट इज नॉट जेंडर बायसेस, इट्स नॉट अ वॉर ऑफ अ वुमन अगेंस्ट अ मैन। इट इज नॉट टोटली। हमको लाइफ में, समाज में, सब चीजों में ऐसे बना हुआ है कि वो हमें टोटली साथ मिलकर चलना है एंड वी रिस्पेक्ट दैट। बट द ओनली प्रॉब्लम बीइंग इज द माइंडसेट, यू नो, जो जहां पे सोसाइटी के लेवल पे, एक मैनेजरियल लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे जब तक चेंज नहीं होगा वी कैन नॉट सी दिस इक्वालिटी। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। पारितोष, मुझे ये बताएं, अच्छा अब्रॉड में जहाँ तक महिलाओं को जॉब देने की बात है और उनके करियर की बात है, कमोबेश स्थिति, शिकायतें तो वही हैं लेकिन बस थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और हैं जो महिलाओं को नौकरी देते वक्त कंसिडर किया जाता है। वुमेन फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमें विदेश में ज़्यादा मिलती हैं। हालांकि शिकायतें वहाँ पर भी हैं जेंडर बायसेस की और इनइक्वालिटी, अगर हम पे की बात करें तो फिर भी जिस तरह से विदेशों में जब महिलाओं को नौकरी पर रखा जाता है तो बहुत सारी चीजों को कंसिडर किया जाता है। वैसे भारत में क्या ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो किन सेक्टर्स की कंपनियों में हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो कितना जरूरी है कि इस तरह के कदम उठाए जाए? और जब हम वुमेन फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो किस तरह के कदम उठाने चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने यहाँ पे। और देखिए, अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो डेफिनेटली वो हमसे काफी आगे हैं। जैसा कि संजीव जी ने बोला, सोसाइटल लेवल के ऊपर भी वो काफी आगे हैं, जिस तरह से अपब्रिंगिंग होती है एक महिला की। बात रही वुमेन फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशंस की, तो इंडिया के अंदर भी काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि वुमेन फ्रेंडली हैं, और वो जो नहीं है वो भी वुमेन फ्रेंडली बनना चाहती है। जैसा कि मैंने बोला, इंटेंट है।
आज अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर इसको डेफिनेटली लीड कर रहा है, जहां पे कि हम मैटरनिटी से लेकर सबैटिकल के बाद जो विमेन फिर से वर्कफोर्स को ज्वाइन करना चाहती है, फ्लेक्सी वर्क की बात करें, वर्क फ्रॉम होम की बात करें, क्रैश फैसिलिटी, जब डे केयर फैसिलिटी बच्चों के लिए, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे कि बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे कि ये कंपनीज काम कर रही हैं। और ना सिर्फ आईटी सेक्टर के अंदर, कोई भी सर्विस सेक्टर लेंगे आप, वहां पे भी आप ये सेम चीज पाएंगे कि इसी तरीके से कंपनीज अपने कदम उठा रही है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डेफिनेटली थोड़ा सा हमें कम देखने को मिलता है, लेकिन वहां पे भी मैं जहां तक मैंने देखा है चीजें पॉजिटिव टर्न ले रही है। अभी हमको एज ए सोसाइटी, एज अ कॉर्पोरेट इंडिया, एज ए गवर्नमेंट, एज ए कंट्री, हमको बहुत सारे काम करना है इन एरियाज के अंदर। हमको पॉलिसी लेवल के ऊपर, हमको गवर्नेंस लेवल के ऊपर, हमको अपने माइंडसेट के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। और आई थिंक अगर मैं देखता हूं कि आने वाला जो डेकेड होगा उसके अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बेटर होने वाली है तो विमेन एम्पावरमेंट होने वाला है। बिकॉज जिस तरीके से पिछले 4-5 साल से मैंने देखा है कि बिल्कुल या इम्पोर्टेंस ऑफ विमेन बिल्कुल, बढ़ी है। लेकिन जिसकी आप बात करें, जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं ना, ये अकेले ऑर्गेनाइजेशन से या ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पर हो जाए इसकी हमें उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो कवायद है वो आप और हम जैसे लोगों से शुरू होनी चाहिए, घरों से शुरू होनी चाहिए, स्कूल्स में शुरू होनी चाहिए। आपके बच्चों की परवरिश में इसको शामिल करना होगा, तब जाके हम बड़े लेवल पर इस तरह का बदलाव देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।